नमस्कार दोस्तों हम अपने कॉस्टिंग के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और यूनिट 2 में आपका लेसन नंबर 4 है जिसे हम कंटिन्यू करेंगे और वो है टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये पूरे तरीके से जो लेबर लोग फैक्ट्री में काम करते हैं वो लोग कितने घंटे काम करते हैं, क्या उन्होंने इफ़ेक्टिव आवर यूज़ किया है, क्या उन्होंने ओवर टाइम पे काम किया है, उन सब की एक रिकॉर्डिंग करना है और कैसे करते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वही सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया टाइम कीपिंग क्या है, टाइम बुकिंग क्या है, आइडल टाइम क्या है, ओवर टाइम क्या है, पेरोल डिपार्टमेंट क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या है। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। टाइम कीपिंग का मतलब होता है कि टाइम के रिकॉर्ड को रखना, कहाँ कहाँ से वर्कर आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या उन्होंने किया है। और टाइम बुकिंग क्या है, किया होता है जो टाइम बुकिंग है वो रिपोर्टिंग करना हो गया कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्कर हैं, वो इतने इतने टाइम पे आए हैं। आइडल टाइम क्या हो जाता है, खाली बैठे हुए लोग, मतलब खाली कर दिया, ये जो टाइम है ना वो उन्होंने बर्बाद कर दिया, आइडल टाइम। और नेक्स्ट है ओवर टाइम, मतलब भाई देखो 8 घंटे का काम था, 8 घंटे में नहीं हुआ तो इन्होंने हमने कंपनी वालों ने 2 घंटे और उससे काम करा लिया, तो जो 2 घंटे और एक्स्ट्रा कराए वो क्या है, ओवर टाइम। और फिर पेरोल डिपार्टमेंट क्या, पेरोल डिपार्टमेंट का काम होता है ये सब डाटा मैनेज करना, ये सब डाटा मेंटेन करना, ये सब डाटा रिपोर्ट करना। और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कॉस्टिंग देखना कि क्या जो हम कर रहे हैं क्या वो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, इतना वेजेस पे करेगी कंपनी, अगर ओवर टाइम पे काम करा सकते हैं नहीं करा सकते, अगर कहीं पता चले काम तो करवा रहे हैं लेकिन नुकसान का सौदा हो रहा है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन वो कौन बताएगा, वो बताएगा कॉस्टिंग अकाउंट डिपार्टमेंट। एक सेकंड, कहाँ चला गया, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। देखो पहला ही क्या है पॉइंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का मतलब वही वो डिपार्टमेंट जो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है वर्कर्स के टाइम को, किस के लिए, ताकि अटेंडेंस और वेजेस की कैलकुलेशन हो सके। और टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, ये रिपोर्ट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट को कि भाई तुम्हारे वर्कर इतने टाइम से इतने टाइम तक आए थे और ये वर्कर इस वाले जॉब में लगा हुआ था, इस काम में लगा हुआ था। टाइम कीपिंग का मतलब क्या होता है और टाइम कीपिंग का पर्पस क्या है, पर्पस भाई यही है कि भाई उसके पेरोल का पता लग जाएगा, वर्कर्स को कितना पे किया जाएगा टाइम बेसिस के हिसाब से ये पता लग जाएगा। स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट कोई अगर लॉ है, जैसे लेबर लॉ है, उसमें अगर फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो पूरा करेगा। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्रीमेंट करना है किसी का, पेंशन देना है, प्रोविडेंट फंड देना है, ग्रेचुटी है, ईएसआई बेनिफिट है, लीव का बेनिफिट है, उसमें ये हेल्प करता है रिकॉर्ड। इनडायरेक्ट कॉस्ट माना जाता है, ओवर टाइम है, जो भी खर्चा हो रहा है उसके आने से, कोई लेट कमर है वो पता लग जाता है। ओवरहेड रेट क्या है, लेबर घंटे के हिसाब से वो पता चल जाता है और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो ये बस बहुत ही थ्योरी सा क्वेश्चन है, ये थ्योरी ही है ये। अब चलते हैं टाइम कीपिंग और रिकॉर्डिंग के मेथड कौन से। पहला है मैनुअल मेथड, दूसरा है मैकेनिकल मेथड। मैनुअल मेथड क्या है, जो मैनुअली मेंटेन किया जाए, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर या फिर टोकन सिस्टम। और मैकेनिकल मेथड क्या है, जिसमें टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक है और डायल टाइम रिकॉर्डर्स है। टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक एक सिस्टमेटिक मेथड है या फिर एक मशीनिंग मेथड है कि भाई चलो एक मशीन लगा दिया उसमें एक रिकॉर्डिंग क्लॉक हो रहा है, मतलब पूरे तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है। और डायल टाइम रिकॉर्डर मतलब एक डायलिंग सिस्टम, इसमें जो उसका आने जाने का टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। कोई इसमें ज़्यादा नहीं है, आप बस एक बार आप रीड भी कर लोगे तो ये काम हो जाएगा। ये सारा यही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। अब है ये जॉब टाइम बुकिंग। जॉब टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है जॉब के ऊपर लगने वाला टाइम, मतलब एक जॉब, एक प्रोसेस, एक प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं और जितने प्रोसेस होते हैं ना उसको जॉब बोला जाता है। या मान सकते हैं कि भाई कोई स्टिचिंग का जॉब कर रहा है, कोई कटिंग का, कोई पैकिंग का। तो हर वर्कर किस जॉब में लगा हुआ है, वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उस जॉब की प्रॉपर टाइम रिकॉर्डिंग को ही जॉब टाइम बुकिंग कहते हैं। ये यूटिलाइज प्रॉपरली, इसको इससे ये पता चलता है भाई जितना टाइम का पैसा दिया गया वो यूटिलाइज हो भी रहा है, उतने टाइम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। लेबर कॉस्ट, इंडिविजुअल जॉब का पता लग जाता है इससे, जॉब बुकिंग से। आइडल टाइम जो होता है, कम से कम जो बेकार समय होता है वो उसकी कमी होती है, मतलब बेकार का समय नहीं करते हैं लोग जब उनको पता है ना कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ये है द फॉलोइंग। अब देखो टाइम बुकिंग के क्या तरीके, डेली टाइम शीट बना लो भाई, वीकली टाइम शीट बना लो, जॉब कार्ड बना लो और लेबर कॉस्ट कार्ड बना लो।
इन सब से एक डिसिप्लिन और कंट्रोलिंग हो सकती है कॉस्टिंग की। अब इसके बाद यहाँ पे डेली टाइम शीट का फॉर्मेट दे रखा है जो कि आपके काम का है नहीं, बस देख लो। वीकली टाइम शीट का फॉर्मेट दे रखा है, बनाने के लिए तो पूछेगा नहीं। और जॉब कार्ड और टिकट कार्ड का भी फॉर्मेट दे रखा है। चलो कोई बड़ी चीज़ नहीं है इन सब में, बस जो जो लॉजिक था वो मैंने आपको समझा दिया है। फिर ये है पीस वर्क कार्ड। पीस वर्क कार्ड में क्या होगा भाई, कितने पीस इसने बनाए, कितने ठीक बनाए, कितने ख़राब बनाए, इतने ठीक बनाए उसको बदले पैसे दे दो, जिसने ख़राब बनाए उसके पैसे नहीं देने, तो ये उसमें हो जाएगा। फिर अगला है आइडल टाइम। आइडल टाइम है मतलब कि वो समय जो खाली रह गया। 8 घंटे का काम करना था, 1 घंटा इसमें खाली रह गया। अब वो खाली क्यों रहा, उसके दो कारण हो सकते हैं। नॉर्मल मतलब नॉर्मल कॉजेज़ और एबनॉर्मल कॉजेज़। नॉर्मल कॉजेज़ क्या कि भाई जहाँ से वो फैक्ट्री से इन हो रहा है, जहाँ पे उसको जाना है उसमें बहुत दूरी है, मशीन चलाने में टाइम लग रहा है ना। उसके बाद टाइम, मशीन का टाइम सेट करने में दिक्कत हो रही है, पर्सनल की ज़रूरत हो गई किसी चीज़ की तो उसमें उसने टाइम ले लिया, मतलब थकान हो गई तो उसमें उसने टाइम ले लिया, ये सब नॉर्मल कॉज है। लेकिन एक है अब एब नॉर्मल कॉज भी होता है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है प्लांट में, या प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो फिर वर्कर की क्या गलती भाई, वर्कर तो काम करेगा नहीं। मटेरियल ही नहीं है कंपनी में तो वर्कर करेंगे क्या मशीन चला के, या फिर काम ही नहीं है, मशीनरी ख़राब हो गई, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, स्ट्राइक हो गया, लॉ फ्लड हो गए, या फिर आग लग गई, जो भी है, तो ये सब आपके एबनॉर्मल कॉजेज़ आ जाते हैं। जो नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट होता है उसको हम दो तरीके से मानते हैं इसको, कि भाई कैसे किस तरीके से टाइम ख़राब हो गया है, और दूसरा है कि भाई सारा का सारा जो आइडल नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट है वो फैक्ट्री एक्सपेंस माना जाता है, इसको इनडायरेक्ट चार्ज की तरह लिया जाता है। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट में क्या हो जाता है, इसको आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे, इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। अगर एबनॉर्मल, भैया तुम्हारी गलती है ना यार, मटेरियल ला के नहीं दे, तुम्हारी गलती है, बिजली चली गई, अगर इन सब वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है तो कल होके आप मार्केट में कंपिटिटिव रहोगे ही नहीं, आपका प्राइस या आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका जो सामान है वो नहीं बिकने वाला। तो आप अपने एबनॉर्मल कॉजेज़ को सही करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर आइडल टाइम कार्ड आ गया। अब ओवर टाइम क्या है, करना था भाई एक एक दिन में 8 घंटे काम करना है और पूरे वीक में 48 घंटे। अब इससे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो वो ओवर टाइम में कंसिडर, और ओवर टाइम के बेनिफिट भी है, उसको ज़्यादा पैसा मिलता है नॉर्मल वेजेस के मुकाबले। तो ये कब किया जाता है, ओवर टाइम कब होता है भाई, जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ गए, भाई पहले कुछ ऐसे काम इंटरप्शन की वजह से काम नहीं हो पाया तो अब कराना पड़ेगा, तो वो सब ओवर टाइम में हो जाएगा। फिर या फिर वर्किंग आवर्स जितने भी है उसमें सुपरविजन या की ज़रूरत थी वो नहीं हो पाया, अच्छे से काम नहीं हुआ तो अब करना पड़ेगा ऑफर। जो ओवर टाइम है ना, वो जो काम रुका हुआ है, पेंडिंग है, उसको ख़त्म करने के लिए किया जाता है। तो ये ओवर टाइम के कारण बता दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पेरोल डिपार्टमेंट। ये पेरोल डिपार्टमेंट क्या है, पेरोल मैंने पहले ही बता दिया, पेरोल डिपार्टमेंट का काम यही होता है कंप्यूटेशन करो, इसका अटेंडेंस ये सब देखना, सारा कैलकुलेशन देखना, सब कुछ करना कि इसको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, टाइम कार्ड देखना, पीस वर्क कार्ड देखना, सारे कार्ड जितने भी बन रहे हैं कंपनी के, जॉब कार्ड है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड है, वो सब देख के आवरली रेट क्या है उसका, ओवर टाइम कितना है, कितने देर लेट आया है, कितने के पैसे कटने, कितने पैसे मिले हैं, तो वो सारे ये देखता है। ये है पेरोल डिपार्टमेंट का काम। अब आगे चलते हैं। क्या वेजेस के पेमेंट में भी फ्रॉड हो सकता है, भैया फ्रॉड तो हर जगह, फ्रॉड करने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वेजेस में क्या भैया, वर्कर है ही नहीं, डमी वर्कर उन्होंने डाल दिया कि ये ABCD है और उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, जबकि वो रियलिटी में है ही नहीं, है ना। जो जॉब कार्ड है, टाइम कार्ड है, उसमें गलती से गलत कर दिया कि भाई इसने ज़्यादा काम किया है, वहाँ भी फ्रॉड हो सकता है। आवरली रेट कुछ और है, दिया कुछ और है, आवर में काम ही नहीं हुए फिर भी उसको दिया जा रहा है ना। या फिर डिडक्शन ही नहीं हुआ, डिडक्शन करना था, या वेजेस उसको ज़्यादा दे दिया, तो ये सब के हैं जो फ्रॉड हो सकते हैं। ये फ्रॉड से बचना चाहते हो तो फिर ऑडिट करा लो, करेक्ट टाइम पे सारी चीज़ें चेक कर लो, जॉब कार्ड चेक कर लो, जो टाइम का ऑफिस टाइम है वो देख लो, कैलकुलेशन देख लो, फिर कौन से पर्सन कौन से काम में देख रहे थे, ये सब देख लो। ऑडिट वाला काम हो गया बेसिकली भैया, जो भी काम हो रहा है उसकी चेकिंग कर लो, अपने आप ही बच जाओगे।
फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग। इस डिपार्टमेंट का काम ये होता है भैया, एनालिसिस करो और बताओ कंपनी को कि क्या आपको ओवर टाइम करना चाहिए, क्या इतने बंदों से काम कराना चाहिए, क्या इतने बंदों की ज़रूरत भी है या नहीं है। तो इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अपना काम करता है। तो इस तरीके से अब आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स थे इस चैप्टर में, और ये रहे उसके क्वेश्चंस भी। आइडियल टाइम क्या है, रीजन बता दो, आइडियल टाइम को कैसे ट्रीट करोगे, है ना, वेरियस मेथड बताओ, टाइम बुकिंग के क्या है, एक वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम मान लोगे। तो ये सब बेसिक से क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये वाला चैप्टर बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल चैप्टर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और आपका यूनिट नंबर 3 शुरू होगा। और यूनिट नंबर 3 में हम करेंगे, यूनिट नंबर 3 में लेसन नंबर 1 है, वो है ओवरहेड कॉस्ट। तो इसको हम देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर में।